हेलो गाइस, सोनी राठौर के इवनिंग के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और खुशी हूँ। जबरदस्ती खुश करने की कोशिश ही कर लो कि जब कहीं जाना हो तो खुश तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल से फोन आ गया था एक मेरी फ्रेंड का कि नहीं तुम्हें तो आना ही है, थोड़ी देर की तो बात है, थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर लेना दिवाली मेले में, तो थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। घर में 2-3 दिन से बैठी हो, मैंने कहा चलो कोशिश करती हूँ। तो 3-3:15 बजे मैं नहा के फिर मैं थोड़ी जाने के लिए उठने के लिए तैयारी हुई। अपने हस्बैंड ने भी खाना खाने को मना कर दिया था, क्योंकि वो 1 बजे वो ब्रेकफास्ट करके गए थे। बहुत ही कह रहे अभी तो किया है ब्रेड टोस्ट का, तो अभी पनीर, वैसे पनीर वाले होते हैं थोड़े हैवी हो जाते हैं, तो कह रहे कि अभी नहीं। और कलर करना था, जैसे कि मैंने बताया था, कलर करना भी मेरा रह गया था। मन सही नहीं कर रहा था, कह रहे जब तबीयत ठीक ना हो तो फिर कुछ मन सही नहीं आता, शायद वहां जाके कुछ चेंज हो जाए। वैसे भी मेरा तो हो ही जाता है, जैसे मेरे को वीडियो बनाने का, फोटो खींचने का शौक होता है, तो घर में एक जैसे माहौल में रह के थोड़ा वैसा सा हो जाता है। तो आज की चलो अब ये सारी बातें हुई, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, साईं बाबा की कथा पे। आज की कथा का नाम है गुरु गुरु में कोई अंतर नहीं होता। तो शुरू करते हैं। ओम साई नाथाय नमः। गुरु गुरु में कोई अंतर नहीं। कोई अन्य गुरु के शिष्य होते हैं पंत साहब, जिनका नाम होता है पंत, और जो रेलगाड़ी में सफर कर रहे होते हैं। तो रेलगाड़ी में सफर कर रहे होते हैं तो बड़ा उनका ध्यान अपने ही गुरु में लगा होता है। वो गुरु साईं बाबा नहीं कोई और होते हैं, उनका ध्यान अपने ही गुरु में लगा होता है। तो जैसे ही कि दूसरा स्टेशन आता है तो उनके मित्र और कुछ सगे संबंधी चढ़ते हैं। फिर कोई स्टेशन आता है तो फिर कुछ सगे संबंधी चढ़ते हैं, जो कि सारे के सारे शिरडी यात्रा को जा रहे थे। तो पंत साहब भी उनसे बातें कर रहे होते हैं, सब पंत साहब से घुल मिल जाते हैं। जो मित्र भी होते हैं, सगे संबंधी भी होते हैं, सब कहते हैं शिरडी जाने के लिए उनसे कहते हैं, कह रहे नहीं। तो उनके मन में ये बातें बार बार उठने लग जाती है, मेरे तो गुरु कोई और है, तो फिर मैं अन्य गुरु के पास क्यों जाऊं, मैं अन्य गुरु के पास क्यों जाऊं। फिर भी वो सारे जो लोग होते हैं वो उनको शिरडी की विशेषता, बाबा की विशेषता बताने लग जाते हैं, और जबरदस्ती उसको करने के लिए मतलब पीछे पड़ जाते हैं चलने को, तो उनको उनका आग्रह स्वीकार ही करना पड़ जाता है। तो जैसे कि वो शिरडी पहुंचते हैं, जाके शिरडी पहुंचते हैं तो 11 बजे मस्जिद की ओर बाबा बैठे थे, तो वहां दर्शन करने को जाते हैं। तो बार बार लेकिन वो जाते तो बाबा के दर्शन के लिए, लेकिन उनके मन में जो है अपने ही गुरु की बातें, अपने ही गुरु का ध्यान सब कुछ चल रहा होता है। तो जैसे वो बाबा की साइड देखते हैं तो एकदम से मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। मेरे पता है सभी लोग हैरान हो जाते हैं, ये क्या हुआ कि बाबा को देखते ही बंदा गिर गया। तो सारे लोग वो बड़े उत्सुकतापूर्वक देखने लग जाते हैं। तो वो बंदा जैसे गिरा हुआ होता है मूर्छित होके, सभी लोग उसको देख के घबराए हुए बैठे हुए होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसको उठाए। तो बाबा कहते हैं पानी लाओ, तो बाबा उसके ऊपर कहते हैं पानी के छींटे मारते हैं और बाबा उसको जगाते हैं। तो एकदम से सर पे हाथ फेरते हैं, तो एकदम से वो जग जाता है। और फिर कहते हैं बाबा की जो तुम्हारे मन में चल रहा है ना, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो तुम्हारे मन में चल रहा है मैं जानता हूँ। तो फिर वो उठ के बैठ जाता है और बाबा को प्रणाम करता है। तो कहता है कि बाबा क्या मैं कह रहे कि कहते हैं कि सारे संत ना एक समान होते हैं, गुरु गुरु सब एक समान होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। तो पंत को जिस ढंग से समझाते हैं ना, और सब लोगों को जैसे सामने गुरु गुरु के बारे में जो बातें बोलते हैं, गुरु हमेशा सारे गुरु एक ही होते हैं, सभी संत एक ही होते हैं, गुरु गुरु में कोई अंतर नहीं होता, सभी एक डाल के पंछी होते हैं। तो फिर सबको बात समझ में सबको तो होती है, बस पंत के दिमाग में चल रही होती है कि गुरु, मेरे गुरु तो कोई और है, फिर मैं अन्य गुरु का दर्शन क्यों करूं। तो पंत को भी बात समझ में आ जाती है। पंत बड़े नम्रता पूर्वक बाबा को प्रणाम करके और चरण स्पर्श करके वहां से निकल देता है। तो बाबा इस तरह से ये बात को क्लियर करते हैं कि सारे गुरु एक समान ही होते हैं। इसी बात का उदाहरण मैं अपनी भी लाइफ से करती हूँ। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, तो वो गुरुजी का सत्संग करती है, जो कि जैसे कि छतरपुर वाले गुरुजी है, तो उनका सत्संग करती है। तो जब भी वो करती है ना, मैं गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ, मेरे को जैसे कि मैं बाबा को मानती हूँ, तो मेरे को बाबा ही वहां नजर आते हैं, बाबा ही बैठे मेरे को नजर आते हैं, मेरे को गुरुजी नहीं बाबा ही नजर आते हैं वहां पे। इसी के साथ साईं बाबा की आज की लीला पूर्ण होती है। तो अब कल नहीं, अभी थोड़ी देर में ही मिलेंगे हम दिवाली मेले के ब्लॉग में थोड़ी देर बाद। और इस ब्लॉग को भी मैं थोड़ी देर बाद एडिटिंग वगैरह करके, जो कि जोड़ना होता है पूरा, इसको बाद में ही लोड करूंगी। आने के बाद दिवाली मेले से पहले आपको बाबा की कथा का ही देखने को सुनने को मिलेगा। तो इसी के साथ हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय। थोड़ी ही कुछ देर में हम दोबारा मिलते हैं स्कूल में।